हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 20 सितंबर 2022 के लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया है उसको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो का आलेख यानी कि ग्राफ हमें खींचना है और इस आलेख का उपयोग करके x और y के मान ज्ञात कीजिए जो दोनों समीकरणों को इसको और इसको संतुष्ट करते हैं। इसका इंग्लिश में देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। और इसी ग्राफ का इस्तेमाल करके जो इन दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमें वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की जो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पे x और y की वैल्यू उस पॉइंट की फाइंड आउट करनी है जहाँ ये दोनों की दोनों इक्वेशंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे से जाकर ये दोनों लाइनें जो है मिलेंगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहली इक्वेशन हमें दी गई है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे रैंडमली। तो जैसे मान लीजिए पहले हमने x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। तो यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो गया, 0, x की वैल्यू 0 और y की क्या आई है 1। तो 0,1 एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या देख सकते हैं कि अब हम रिवर्स कर सकते हैं कि अब हम y को 0 पुट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो जब हमने y को इस इक्वेशन में 0 पुट किया है तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया, -1,0। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ये इक्वेशन है और x और y ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो जब x 0 है तो y 1 आया है और जब x -1 है तो y 0 आया है। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 0 पुट करके देख लेंगे। यहाँ पे जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल कर आती है, 3। तो इसमें भी 0,3 हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसका रिवर्स कर लेंगे, अब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जब हमने इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x जो x की वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी, 2। तो इस इक्वेशन के लिए हमारा दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, 2,0। तो इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन के लिए जब हमने x और y, x जब 0 लिया तो y हमारे पास 3 आया और जब हमने x 2 लिया तो y हमारे पास 0 आया। और अब इसका ग्राफ देखते हैं हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, अब हम इन पॉइंट से अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारे पॉइंट्स आए थे उन पॉइंट्स के बाद हमने ये जो है इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 थी उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आए थे, कौन कौन से, 0,1 और -1,0। ये दो हमारे पास सोल्यूशन आए थे तो हमने इनको ऐसे प्लॉट कर लिया ग्राफ पे और इस इक्वेशन के लिए हमने इसको ड्रॉ कर लिया। दूसरी इक्वेशन जो थी हमारी वो कौन सी थी, 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन के लिए भी हमारे पास दो कौन कौन से पॉइंट्स आए थे सॉल्यूशंस, एक तो 2,0 तो उसको भी हमने प्लॉट कर लिया और 0,3 उसको भी हमने प्लॉट किया और इन दोनों लाइंस को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब जब हमने इन दोनों लाइंस को ड्रॉ किया तो ये दोनों लाइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर आकर जो है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को काट रही है तो यानी कि x, y की हमारे पास इन दोनों ही इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स हमारे मिल चुके हैं, x, y। और वो पॉइंट कौन से है, जब हमने ग्राफ में इन वैल्यूज़ को स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये अगर हम इधर चल रहे हैं x की तरफ ये पूरा क्या होता है 1। अब 1 से ये 2 पॉइंट्स कम है तो यानी कि 2 पॉइंट्स कम है तो 0.8 हो गई ये वैल्यू। और जब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पर ये 1 है, ये वाला 2 है
तो ये 2 से थोड़ा सा 2 पॉइंट यहाँ पर हमने देखा नीचे है, तो 2 से 2 पॉइंट नीचे यानी कि 1.8। तो इस तरीके से ये 0.8 और 1.8 जो है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, यानी कि एक्स और वाई की ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि इन दोनों ही इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रही है एक्स और वाई की वैल्यू वो 0.8 और 1.8 है। तो इसको हम समरी जो है इसकी कैसे लिख सकते हैं कि सिंस द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर सो द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज यूनिक, दैट इज ओनली वन सोल्यूशन। अब क्योंकि दोनों ही लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो यूनिक, यूनिक का मतलब कि इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0.8, 1.8। और इस ग्राफ से हमने अभी स्टडी किया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, 0.8, 1.8। तो इसलिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा इन दोनों इक्वेशंस का, तो हेंस द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये एक्स की होती है, ये वाई की होती है, तो एक्स इज इक्वल टू 0.8 एंड वाई इज इक्वल टू 1.8। तो इस तरीके से ये हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस का, और फिर उन इक्वेशंस का हम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।